ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आईआईटी जेम 2025 एग्जाम देने तुम यदि जा रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, जैसे कि हाथ में अभी रिवीजन करने लायक मुश्किल से 3 to 4 डेज है, तो ये शॉर्ट टाइम इंटरवल में हमारे रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, किस तरीके से हमें रिवीजन करना है, उसको लेके हम ये वीडियो के माध्यम से शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक होगा रिवीजन, रियल एनालिसिस को कैसे किया जाए इतने शॉर्ट पीरियड में। ठीक है, देखो एक्चुअल में होते क्या है, मैं यहाँ पे एक बात शुरू करने से पहले कुछ बातचीत यहाँ पे कर लूं कि रिवीजन करते टाइम पे एग्जाम से 2-3 दिन पहले ना क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। एक रिवीजन का फ्लो चलता है, उसमें होते क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमें देख के जाना चाहिए था, जिसको हमने पढ़ के भी रखा है पूरे साल, वो टॉपिक्स क्या होता है, इतने प्रेशर में इतने फ्लो में कभी कभी छूट जाते हैं और एग्जाम के पेपर में ना उसी जगह से देखना क्वेश्चन हिट होता है। तो इसीलिए हमें करना क्या होगा, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट बनाना है कि रिवीजन करते टाइम पे जैसे हम पूरे सिलेबस कर रहे हैं बहुत बढ़िया, लेकिन इनको हमें छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे रिवीजन का एक लिस्ट हमने यहाँ पे बना के रखा है। जैसे कि तुम्हें मैं यहाँ पे शुरू करने से पहले बता दूं कि बेटा तुम्हें रिवीजन ना पूरा सिलेबस ही करना है, जो तुमने पूरे साल कर रखो उसको ही करना है। यहाँ पे हम केवल उसी टॉपिक को लिस्ट करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको छोड़ना नहीं है। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं सीक्वेंस से। ठीक है, ओके फाइन। देखो सीक्वेंस में मैं यदि बात करें कि लॉग एन सीक्वेंस, n रेज टू द पावर n सीक्वेंस, n फैक्टोरियल सीक्वेंस, एक्सपोनेंशियल टाइप मानो कि b रेज टू द पावर n, a रेज टू द पावर n, ऐसे सीक्वेंस। तो ये सारे सीक्वेंस का रिलेशन क्या होता है कि लॉग एन सीक्वेंस, n रेज टू द पावर n सीक्वेंस, कौन बड़ा है कौन छोटा है, मतलब मैं यदि इसके वैल्यू की बात करें, कौन धीरे धीरे इंक्रीज करता है कौन हाईली इंक्रीज करता है, तो ये जो रिलेशन है इसको एक बार देख के जरूर जाना। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको छोड़ना नहीं है, बाकी तुम्हें कंप्लीट सिलेबस ही रिविजन करना है। राइट, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन, कि एन फैक्टोरियल लिमिटिंग केस में किस तरीके से बिहेव करते हैं, इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके हैं, इसके ऊपर हिट करके कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी आया है। ठीक है ना, तो इसको लेके मैंने कुछ क्वेश्चन इसी चैनल पे करके भी रखा है, पीएमए अमेजिंग शॉर्ट्स में एक बार जाके चेक कर सकते हो। राइट, नेक्स्ट जो तुम यहाँ पे नोट करोगे वो है योंग्स इनइक्वालिटी, ये इंपॉर्टेंट है। राइट, नेक्स्ट जो तुम यहाँ पे नोट करोगे वो ये है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस का डेफिनेशन देखो, ये मुझे पता है कि तुम्हें डेफिनेशन पता है, लेकिन फिर भी देख के जाओ कि एप्सिलॉन कैसे आता है, एन नॉट को कैसे ढूंढना पड़ता है। डेफिनेशन देख लिया कन्वर्जेंट सीक्वेंस का, अभी इनका नेगेशन वाला डेफिनेशन देखो, नेगेशन वाला कि कन्वर्जेंट नहीं है, इसको हम नेगेशन कैसे दे, इसको एक बार देख लो, इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी हिट हुआ है कि नेगेशन स्टेटमेंट के ऊपर। राइट, ओके फाइन। नेक्स्ट जो तुम देखोगे कि दोनों सीक्वेंस है ए एन एंड बी एन, ये दोनों सीक्वेंस का मैक्सिमम सीक्वेंस कैसे निकाले, मिनिमम सीक्वेंस कैसे निकाले, इसको एक बार नोट करो। फाइन, नेक्स्ट तुम यहाँ पे देखोगे मोनोटोन सीक्वेंस। व्हाट इज मोनोटोन सीक्वेंस, तुम्हें पता है मोनोटोन सीक्वेंस क्या होता है, व्हाट इज इवेंचुअली मोनोटोन सीक्वेंस, एंड उनके बारे में जो भी प्रॉपर्टीज तुमने पूरे साल कर रखो उसको देखो। नेक्स्ट तुम देखोगे मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। राइट, ओके फाइन। नेक्स्ट तुम जो देखोगे वो है कंट्रैक्टिव सीक्वेंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आगे 2-3 स्टार लगा लो। ठीक है, कंट्रैक्टिव सीक्वेंस देख लिया। नेक्स्ट तुम देखोगे फिबोनाची सीक्वेंस, जो कि आज के डेट में ट्रेंडिंग टॉपिक है, सीएसआई नेट में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, टीआईफर ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, इनवेचएम ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। फिबोनाची सीक्वेंस विद गोल्डन रेशियो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको रिवीजन करते टाइम पे स्किप नहीं करना है, रिवीजन तुम्हें पूरे सिलेबस करना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये जो हम लिस्ट बना रहे हैं ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिस्ट है, इसको हमें रिवीजन करते टाइम पे स्किप नहीं करना है, बाकी रिवीजन हमें कंप्लीट सिलेबस ही करना है। तो कंट्रैक्टिव सीक्वेंस हो गया, फिबोनाची सीक्वेंस हो गया। नेक्स्ट आता है सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, इसके ऊपर हर साल क्वेश्चन आता है, लगभग ऑलमोस्ट दिखा जाए इसको हर एक एग्जाम हिट करता है, सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। राइट, नेक्स्ट तुम नोट करोगे रिजल्ट्स ऑन वैलिस इंटीग्रेशन, रिजल्ट्स ऑन वैलिस इंटीग्रेशन, जो रिजल्ट्स तुमने पूरे साल कर रखे हो उन सारे को रिवीजन करके जाना है बिफोर गोइंग टू द एग्जाम। ओके, नेक्स्ट
नेक्स्ट तुम नोट करोगे कॉशी फर्स्ट लिमिट थ्योरी, कॉशी सेकेंड लिमिट थ्योरी, सैंडविच थ्योरी। तुम्हें पता है सैंडविच थ्योरी क्या है, उनका एप्लीकेशन, कुछ सुंदर सुंदर एप्लीकेशन आता है कि 1/√ऑफ इन स्क्वायर प्लस 2 प्लस ऐसे करके बहुत सुंदर सुंदर तुम्हारी यहाँ पे सैंडविच थ्योरी के ऊपर एप्लीकेशन आता है। तुम इसके मापा सर के जो बुक है उस बुक का एप्लीकेशन तुम यहाँ पे फॉलो कर सकते हो सैंडविच थ्योरी के लिए। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी नाइस एप्लीकेशन है वो, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टोल्स थ्योरी। देखो बेटा स्टोल्स थ्योरी का 3 वर्जन होता है, एक है 0/0 फॉर्म, एक है इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म, दूसरा होता है रेसिप्रोकल ऑफ स्टोल्स थ्योरी। तीनों को ही तुम्हें करके जाना है। नेक्स्ट आता है सिसारोस थ्योरी, इसके ऊपर टीआईएफआर ने क्वेश्चन पूछ लिया, इसके ऊपर सीएसएन नेट में भी एक बार क्वेश्चन दिखा गया था, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट आता है रीमैन सम, इसके ऊपर एनबीए जो हाल ही में एग्जाम हो गया था 2025 का, ठीक है ना, 2 दिन पहले ही हुआ था जो एग्जाम, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है रीमैन सम, उसके ऊपर बेस करके रीमैन सम के ऊपर बेस करके उसी में भी क्वेश्चन पूछे थे, तो एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट एल-शॉपिटल रूल, तुम्हें पता है इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म 0/0 फॉर्म जो भी होता है, लेकिन इनका सेकेंड वर्जन भी देख के जाओ, इसके ऊपर मैंने भरपूर क्वेश्चन करवा के रखा है इसी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। नेक्स्ट तुम देखोगे कन्वर्जेंट थ्योरी का कन्वर्जेंट सीक्वेंस का डेफिनेशन देख लिया, उनका नेगेशन वाला जो है वो भी तुमने देख लिया। अभी तुम देखो वर्ड कंजेस्ट सीक्वेंस का डेफिनेशन, आई रिपीट वर्ड कंजेस्ट सीक्वेंस का डेफिनेशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट तुम देखोगे पिक टर्म, ये आज के डेट में एक पिक टॉपिक बन गया, पिक टर्म, ठीक है ना। पिक टर्म के ऊपर क्वेश्चन लास्ट 2022 में दिखा गया था, तो इस बार एक हाई पॉसिबिलिटी है कि इसका एक ट्रेंड दिखा जाए, तो पिक टर्म के ऊपर एक बार जरूर जो भी तुमने पूरे साल कर रखो उसको देख के एक बार जरूर तुम्हें जाना है एग्जाम में जाने से पहले। बाकी सीक्वेंस के ऊपर और जो तुम पढ़ रखो उसको तुम कर ही रहे हो, तो ये सारे टॉपिक था जो कि वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से मैं बता दूं कि फिबोनाची सीक्वेंस, कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस, रिजल्ट्स ऑन वैलिस इंटीग्रेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्टोल्स थ्योरी इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंस में इंपॉर्टेंट जो ये सारे इंपॉर्टेंट है उनमें भी मैं कुछ यहाँ पे और इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें को तुम्हें देखकर जाना है। नेक्स्ट जो आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे सीरीज ऑफ इनफाइनाइट सीरीज ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ पे शुरू में मैं बता दूं कि बेटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मतलब साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस डॉट 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 प्लस साइन n थीटा, ये जो सम है, ये सम का फॉर्मूला क्या है एक बार देख के जरूर जाना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये। इसके ऊपर 2021 में भी क्वेश्चन बने थे आईआईटी जैम के द्वारा, ठीक है ना। तो 21 के बाद 2025 में क्वेश्चन बनने का एक बहुत बड़ा ट्रेंड हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो क्या बताया मैंने यहाँ पे साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस डॉट 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 साइन n थीटा, तो कंप्लीट सम क्या होता है उसको देख के जाना। तो ऐसे ही तुम cos थीटा, cos 2 थीटा, cos sin थीटा इसको भी देख के जाओ, इसका भी इंपॉर्टेंस तुम्हें दिखा जा सकता है जब तुम इसको एबेल टेस्ट, डिक्ले टेस्ट में इसको तुम अप्लाई कर जाओ, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बनने का संभावना मैं दिख रहा हूं, प्रेडिक्शन कर रहा हूं मैं यहाँ पे बस। नेक्स्ट जो है देखो यहाँ पे सीरीज में बताने लायक कुछ एक्स्ट्रा करके है नहीं। तुम रूट टेस्ट देखोगे बहुत बढ़िया, तुम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट देखोगे वेरी गुड, तुम जो देखोगे इसको देखो, लेकिन ध्यान दो कि रूट टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, जो भी तुम टेस्ट वगैरह कर रहे हो ये सारे एप्लीकेबल होता है नॉन नेगेटिव टर्म्स के लिए। जब नेगेटिव, पॉजिटिव, ऑल्टरनेटिव आएगा देन यू हैव टू थिंक अबाउट एबेल टेस्ट, डिक्ले टेस्ट मतलब डिरिचलेट टेस्ट जिसको बोलते हो, इस सब के बारे में सोचना है। अभी देखो यहाँ पे जो मैंने बताया कि रूट टेस्ट, रैबिट टेस्ट, रेशियो टेस्ट, ये सारे को तुम तो पढ़ोगे ना, इसका जनरल फॉर्म एक बार तुम्हें देख के जरूर जाना है, क्योंकि जनरल फॉर्म से जून 2023 सीएसएन नेट के पेपर में क्वेश्चन हिट हुआ था, तो इसीलिए ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक धीरे धीरे करके बन रहा है। तो इसका पीक एक बार यहाँ पे दिखा जा सकता है। जून 2023 नेट के पेपर में इसका पीक दिखा गया था। क्या मैं बोल रहा हूं यहाँ पे, रैबिट टेस्ट, रूट टेस्ट एंड रेशियो टेस्ट, इनका जनरल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म वो हमें पता है, जनरल फॉर्म लिम सूप, लिम इन ऐसे आते हैं, लिम सूप, लिम इम ऐसे आते हैं। तो ये सारी चीजें को तुम्हें एक बार देख के जाना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पावर सीरीज। देखो पावर सीरीज में हमारे पास क्या होता है कि वही रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, ये सारी चीजें को हमें यहाँ पे निकालना पड़ता है।
तो सीरीज दिखने में कैसे होता है कि सर समेशन ए एन एक्स रेज टू द पावर एन, यदि हमने सर जीरो के अबाउट में पावर सीरीज को ओपन कर रहे हैं, यदि किसी और पॉइंट का मतलब रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x माइनस ए होल रेज टू द पावर एन सर इस प्रकार से दिखने में होता है। तो ए एन एक्स रेज टू द पावर एन, इनका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तुम्हें निकालना आते हैं, वेरी गुड। मानो पेपर में ऐसे दे दिया ए एन एक्स रेज टू द पावर एन, तुम्हें ये आता है ना, मानो पेपर में ऐसे आ गया, मानो पेपर में ऐसे आ गया एक्स रेज टू द पावर एन रेज टू द पावर एन, आई रिपीट लिखो एक्स रेज टू द पावर एन रेज टू द पावर एन, सीरीज वैसे है ए एन एक्स रेज टू द पावर एन, तुम्हें इसका निकालना आते हैं, लेकिन ए एन एक्स रेज टू द पावर एन रेज टू द पावर एन, इनका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकालोगे, इसको एक बार देख के जरूर जाना, जो तुमने पूरे साल कर रखे हो इसको देख के जरूर जाना। नेक्स्ट तुम देखोगे तुम्हारे पास दोनों पावर सीरीज है, एक है ए एन एक्स रेज टू द पावर एन, इनका आरओसी मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है R1, एक है बी एन एक्स रेज टू द पावर एन, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है R2। अभी इन दोनों का सम ए एन प्लस बी एन, ये जो पावर सीरीज बनेगा इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, कि मिनिमम ऑफ होगा या मैक्सिमम ऑफ होगा, जो तुमने कर रखो देख के जरूर जाना। ऐसे ही क्वेश्चन प्रोडक्ट के ऊपर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट तुम यहाँ पे चलो ठीक है, सीरीज के ऊपर और कुछ देखने लायक कुछ है नहीं, मतलब ठीक है, ओके चलो। और सीरीज में जो मैं बताया कि सीरीज में और एक्स्ट्रा करके जो है तुम कॉशी प्रोडक्ट को एक बार देख सकते हो, बाकी तुम देख सकते हो कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कंडीशनली कन्वर्जेंस के क्या क्या रिलेशन है, उसको एक बार तुम चाहो तो देख सकते हो। बाकी तुम्हें जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, तुम्हें रिवीजन कंप्लीट सिलेबस को ही करना है, ठीक है ना। यहाँ पे हम एक लिस्ट बना रहे हैं बस, ओके। नेक्स्ट आता है लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, एक मिनट रुको। हाँ देखो, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की मैं यदि बात करें तो यहाँ पे एक फंक्शन, देखो यहाँ पे भी कंप्लीट सिलेबस है, अलग से बताने लायक जो टॉपिक मुझे लगा वो है कि पॉपकॉर्न फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट आज के डेट में। पॉपकॉर्न फंक्शन से TIFR में क्वेश्चन पूछे थे, CSN नेट में क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है ना। वो हाल ही में जो पेपर हुआ था जून 2024 पेपर में, तो पॉपकॉर्न फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। TIFR इस बार के पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया 2025 पेपर में। तो पॉपकॉर्न फंक्शन एक इंपॉर्टेंट जगह है, इसको एक बार देख के जाना। कंटिन्यूअस फंक्शन के साथ पीरियोडिक फंक्शन का क्या क्या संपर्क है, क्या क्या रिलेशन है, इसको एक बार देख के जरूर जाना। कंटिन्यूअस फंक्शन कनेक्टेड सेट को कहां पे भेजता है, यहाँ पे कनेक्टेड मींस मैं बता दूं, IIT JAM के सिलेबस के अनुसार कनेक्टेड मींस यहाँ पे यूजुअल टोपोलॉजी यहाँ पे डिस्कस होगा। तो यूजुअल के रिस्पेक्ट में इंटरवल्स आर कनेक्टेड, बिकॉज तुम्हारे जो सिलेबस में है वो रियल लाइन के ऊपर ही कंप्लीट सिलेबस है। तो यहाँ पे कनेक्टेड मींस यहाँ पे देख के घबराने की कोई विषय नहीं है, ये इंटरवल्स की बात किया जा रहा है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन कनेक्टेड सेट को कनेक्टेड सेट पे भेजता है, कॉम्प्लेक्स सेट को कॉम्प्लेक्स सेट पे भेजता है। अच्छा, बाउंडेड सेट को क्या बाउंडेड सेट पे भेजता है, तुम बताओ मुझे। यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना है कि कंटिन्यूअस फंक्शन मानो मेरा चल रहा है, मानो 0 1 ओपन इंटरवल से R पे जा रहा है, मतलब मेरा डोमेन R नहीं है। इन दैट केस बाउंडेड सेट को ऑलवेज बाउंडेड सेट पे नहीं भेजेगा। जैसे कि 1/x ले लो, तुमने डोमेन लिया है ओपन 0 1, ओपन 0 1 लियो, ओपन 0 1 डोमेन है, 1/x फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन भेज रहा है अनबाउंडेड सेट पे। लेकिन तुम्हारे पास यदि डोमेन R हो जाए, डोमेन यदि R हो जाए तो बाउंडेड को बाउंडेड पे भेजेगा। तो यहाँ पे छोटा सा चीजें है, छोटा सा यहाँ पे डिफरेंस है, इसको स्ट्राइक करना है एग्जाम के हॉल में, नहीं तो कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको एक बार देख लेना। एप्लीकेशन ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वोल्जेनो थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो है फिक्स्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। इनसे रिलेटेड जो भी चीजें तुमने कर रखे हो फिक्स्ड पॉइंट से रिलेटेड, सबको तुम्हें देख के जाना है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं 2 इक्वेशन बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉशी फंक्शनल इक्वेशन आज के डेट में वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका प्रॉपर्टीज। कॉशी फंक्शनल इक्वेशन को जो फंक्शन एंजॉय करता है वो दिखने में कैसे होता है, डीएलेम्बर्ट्स फंक्शनल इक्वेशन दिखने में कैसे होता है, जेनसन फंक्शनल इक्वेशन दिखने में कैसे होता है, इसको एंजॉय करने वाला फंक्शन दिखने में कैसे होता है, ये सारे चीजें को तुम्हें एक बार देख के जाना है एग्जाम में जाने से पहले, क्योंकि ये ट्रेंडिंग टॉपिक है बेटा। इज इट क्लियर। नेक्स्ट तुम देखोगे रोल्स थ्योरी। रोल्स थ्योरी का एप्लीकेशन, रोल्स थ्योरी से हम ग्राफ का बिहेवियर स्टडी कैसे करें, भरपूर क्वेश्चन मैंने इसके ऊपर करवा के रखा है इसी यूट्यूब चैनल पे। रोल्स थ्योरी को यूज करके, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरी को यूज करके लोकेशन कैसे फाइंड करें, इसको यूज करके ट्रेस कैसे करें फंक्शन का ग्राफ को, बिहेवियर को,
इसको तुम्हें देख के जरूर जाना है बिफोर गोइंग टू द एग्जाम। डार्वो थ्योरी मतलब डार्वॉक्स थ्योरी जिसको तुम बोलते हो, जिसको हम बोलते हैं आईबीपी ऑफ डेरिवेटिव फंक्शन, ठीक है ना, तो इसको भी तुम्हें देख के जाना है। कॉशी मीन वैल्यू थ्योरी ये भी देख के जाना है कि कॉशी मीन वैल्यू थ्योरी पिछले कुछ दिनों से ना मतलब ये साइलेंट मतलब होके पड़े थे, अभी आज के डेट में एक के बाद एक एग्जाम में ना इसको हिट कर रहा है। कॉशी मीन वैल्यू थ्योरी पिछले कुछ दिन कुछ साल पहले भी ये मतलब साइलेंट हुआ था, ठीक है ना, इससे क्वेश्चन नहीं बन रहा था, लेकिन आज के डेट में एग्जाम हर एक एग्जाम इसको हिट कर रहा है। तो यहाँ पे कई मतलब बड़ा पॉसिबिलिटी यहाँ पे आ जाता है कि इस बार भी ये हिट हो जाए आईआईटी जेईई के एग्जाम में। तो कॉशी मीन वैल्यू थ्योरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो कंटिन्यूटी, लिमिट कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी में और अलग से बताने लायक कुछ है नहीं, कंप्लीट तुम्हें रिवीजन करना है। जो जो मैंने बताया इनको छोड़ना नहीं है, इनको करना ही है, बाकी कंप्लीट करना है बेटा तुम्हें रिवीजन, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक आता है रीमैन इंटीग्रेशन। इसको अलग से बताने लायक कुछ है नहीं, क्योंकि इसको तुम्हें कंप्लीट करना है। जितना तुमने कर रखो, जितना कर पातो सबको करो। एंड आते हैं फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, ठीक है ना। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में देखो यहाँ पे भी अलग से बताने लायक कुछ है नहीं, फिर भी मैं यहाँ पे दो तीन चीजें यहाँ पे बोल दूं कि डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे देखते हैं, सैडल पॉइंट, मैक्सिमा, मिनिमा, ये सारी चीजें को कैसे देखते हैं। और देखो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में जो डिफरेंशिएबिलिटी है, कंटिन्यूटी है, इसको पाथ थ्रू कैसे किया जाए, किस तरीके से पाथ किया जाए, किस तरीके से पाथ हम चूज करते हैं, इसको लेके मैंने रियल बूस्टर रिवीजन लेक्चर नंबर 2 जो हमने 10 दिन पहले या 10 या 8 दिन पहले हमने इसको मतलब अपलोड किया था इसी यूट्यूब चैनल पे, वहां पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से हमने पाथ वगैरह को चूज करे। तो ये सारी चीजें को ना तुम्हें एक बार देखना है कि कौन से पाथ से जाने पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, फंक्शन का सुंदरता जो है उसको ऊपर विचार करके पाथ कैसे चूज करें। तो ये सबको मैंने डिस्कस कर रखा है बूस्टर रिवीजन 02 इसी चैनल पे है, तुम एक बार चेक कर सकते हो, उसमें एक बार जाके एक बार देख सकते हो। बाकी फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में कंप्लीट टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से बताने लायक इसको मतलब कुछ है नहीं, ठीक है ना। बाकी रीमैन इंटीग्रेशन भी ऐसे ही है। तो ठीक है, तो ये था एक शॉर्ट रिवीजन प्लान, ठीक है। तो आई होप कि तुमने इसको नोट कर लिया। बाकी तुम जैसे रिवीजन कर रहे हो वैसे ही रिवीजन करो, पूरे साल जो कर रखो उसको ही रिवीजन करो। साथ में ये जो मैंने नोट करवा दिया इसको तुम्हें रिवीजन के टाइम पे इसको स्किप नहीं करना है, ठीक है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दो, अपने खुद के ऊपर विश्वास रखो, देखना एग्जाम जरूर अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। तो एकदम मतलब निश्चिंत रहो, ठंडे दिमाग से एग्जाम देने जाओ, ठीक है ना, चिंता का विषय नहीं है। जो तुमने कर रखो, जो तुमने पूरे साल मेहनत कर रखो वही जाके एग्जाम में रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है ना। तो चिंता का विषय नहीं है, तुम यदि मेहनत कर रखो तो तुम्हारे एग्जाम अच्छा होगा ही होगा, ठीक है ना। तो इसमें दुखी होना या फिर चिंता हो सकता है कि जो टेंशन होता है एग्जाम के पहले, ये तुम्हारी जगह मैं होते तो मेरे को भी टेंशन होते, लेकिन जितना कूल रह पाओगे उतना ही तुम्हारे एग्जाम के लिए अच्छा है। क्योंकि टेंशन से होते क्या है कि कभी कभी जो नोन चीजें हैं जो हम कर पाते थे, जो हम कर चुके हैं, वो भी एग्जाम में स्ट्राइक नहीं होता है, क्योंकि टेंशन का प्रेशर रहता है। तो टेंशन नहीं होना है, ठीक है ना। मैं बार बार बोलता हूँ कि बेटा 2 क्वेश्चन कम कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितना करो एक्यूरेसी होना चाहिए 100%। जल्दबाजी नहीं करना एग्जाम के हॉल में जाके, ठीक है ना। बाकी अच्छा ही होगा एग्जाम, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दो। ओके चलो पढ़ते रहो, हैप्पी लर्निंग विथ पीएमए।